हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का BRN क्लासेस में। हम शुरू करने जा रहे हैं 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज फिटर थ्योरी की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या है? ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए? धूप के चश्मों का प्रयोग करना चाहिए, सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए या मास्क का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में आग फैलाने के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं? तो हमारे आग फैलाने के लिए या आग लगाने के लिए आग के लिए आवश्यक तत्व होते हैं ताप के साथ होना चाहिए ऑक्सीजन O2 प्लस ईंधन। इनमें से कोई भी एक भी तत्व नहीं रहेगा तो हमारी आग नहीं लगेगी। तो अपना ऑप्शन नंबर पहले पे मिल जाता है। ऑप्शन नंबर का अपना सही आंसर हो जाएगा, ताप, ऑक्सीजन और ईंधन। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष मापी औजार है? स्टैंडर्ड स्टील रूल, आउटसाइड कैलिपर, ट्राई स्क्वायर, स्ट्रेटेज। तो आउटसाइड कैलिपर, ट्राई स्क्वायर, ये रॉन्ग आंसर हैं। ये अप्रत्यक्ष मापी है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष मापी में हमारा स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल। इसका लीस्ट काउंट 0.5 mm होता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा औजार प्रत्यक्ष माप ले सकता है? स्ट्रेटेज, ट्राई स्क्वायर, प्लग गेज, स्टील रूल। तो अभी हम पिछले स्टैंडर्ड स्टील रूल कहें या स्टील रूल, तो अपना सही आंसर हो जाएगा स्टील रूल, ऑप्शन नंबर ग। डॉट पंच का कोण होता है? तो मैं डॉट पंच, प्रिक पंच और सेंटर पंच तीनों का कोण बता देता हूँ। प्रिक पंच, ये क्लियर होना चाहिए, है ना? प्रिक पंच का कितना होता है? 30 डिग्री। और डॉट पंच का हो जाता है 60 डिग्री। और सेंटर पंच का हो जाता है अपना कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ क्या पूछा गया है? डॉट पंच के पॉइंट कोण। तो अपना ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना होता है? 8 से 10 डिग्री, 12 से 15 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री? तो ऑप्शन नंबर ख 12 से 15 डिग्री अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, हैमर का आई होल सेंटर की ओर टेपर और अंडाकार होता है। इसे बनाना आसान होता है, इससे भार हल्का होता है, इससे भार हल्का होता है। ग, हैंडल पर बेज लगाने के लिए, हैमर के लिए आवश्यक प्रयास में कमी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैंडल पर बेज लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हैमरिंग करते समय हैंडल को पकड़ना चाहिए। इसमें पूछा गया है कि हैंडल जब हम हैमरिंग करते हैं या किसी धातु पर चोट मारते हैं तो हमको कहाँ पकड़ना चाहिए? हेड के नज़दीक पकड़ना चाहिए या सिरे पे पकड़ना चाहिए या मध्य में पकड़ना चाहिए? उपरोक्त में से
कहीं नहीं। हमने हैमर का यूज किया है, ये हमको सबको पता है, सिरे पर पकड़ते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस धातु से बेंच वाइस की जा प्लेटें बनाई जाती हैं। बेंच वाइस में जा प्लेटें होती हैं दो अपनी, जिससे पकड़ते हैं किसी जॉब को, वो किस चीज़ की बनी होती हैं। इसमें क्या क्या दिया गया अपन देख लेते हैं। कास्ट आयरन, टूल स्टील, माइल्ड स्टील या हाई स्पीड स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूल स्टील। इसका करेक्ट आंसर है टूल स्टील। टूल स्टील की जगह SCS हाई कार्बन स्टील होता तो अपन हाई कार्बन स्टील पर टिक लगाते, या टूल स्टील होता है या हाई कार्बन स्टील। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कलर दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, बेंच वाइस के जा खुलते हैं। जब हम बेंच वाइस को जॉब पर पकड़ते हैं या कसते हैं तो वो कैसे खुलते हैं। परस्पर समांतर या भी आकार या का व खा पर समांतर या और भी आकार दोनों, और ऑप्शन नंबर घा ना का ना खा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का। जो बेंच वाइस के जा होते हैं, जबड़े होते हैं, वो परस्पर समांतर खुलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। स्टील के पतले पाइप को काटने के लिए किस पिच वाला हेक्सा ब्लेड उपयुक्त होगा। तो पतले पाइप के लिए हम फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते हैं, फाइन पिच। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.8। ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। कास्ट आयरन की हेक्साइन करने के लिए किस कूलेंट कास्ट आयरन की हेक्साइन के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। सॉल्युबल ऑयल, पानी, सूखी हवा, मिट्टी का तेल। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कास्ट आयरन पर हेक्साइन करते हैं तो उसके चिप्स बर के रूप में निकलते हैं। हमको इससे हमारा मेटल गर्म नहीं होता है, तो इसके लिए हम कोई भी कूलेंट का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, सूखी हवा। नेक्स्ट पर चलेंगे। धातु के किस गुण के कारण वह बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत टूटता नहीं है। मेलिबिलिटी होता है, ये मेलिबिलिटी होता है, या टफनेस होता है, या स्ट्रेंथ होता है, डक्टिलिटी। देखो डक्टिलिटी से हम किसी तार के रूप में खींच सकते हैं। यदि डक्टिलिटी या टफनेस है तो वह झटके सहन कर लेगा। यदि स्ट्रेंथ है, ये ऑप्शन नंबर गा अपना सही हो जाएगा। ये स्ट्रेंथ किसी भी पदार्थ पे यदि लोड लगाएं तो वह टूटता नहीं है। तो इसका ये प्रॉपर्टी सही हो जाएगी, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पे चलेंगे। स्टील की ब्रिटलनेस कम करने के लिए टफनेस बढ़ाने की विधि कौन सी है। एंडलिंग में हम सॉफ्ट मटेरियल को सॉफ्ट बनाते हैं। नॉर्मलाइजिंग में भी सॉफ्ट बनाते हैं। इसमें ग्रेन साइज सुधरता है, आंतरिक संरचना। हार्डनिंग में मटेरियल हार्ड हो जाता है। टेम्परिंग है जो हमारी प्रक्रिया, इसमें हम ब्रिटलनेस को कम करते हैं। जब हम किसी धातु को हार्ड करते हैं तो उसमें हार्ड बनाते हैं तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। हम ब्रिटलनेस को कम करने के लिए या टफनेस बढ़ाने के लिए टेम्परिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है, या स्टड के, या नट बोल्ट के। तो हमने पढ़ा है जो माइक्रोमीटर होता है नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट चलेंगे।
ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, साधारणतया वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm, 0.01 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा 0.02 mm। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है? कैपिटल एच, स्मॉल एच, जी या स्मॉल जी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कैपिटल एच, ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट चलेंगे, यदि किसी पार्ट के साइज की लिमिट में फिनिश किया जाता है तो उसे उस साइज को कहा जाता है स्वीकृत साइज। यानी कि जो हम लिमिट्स दी गई है उसमें हम किसी जॉ को बनाएंगे तो वो उस साइज को स्वीकृत यदि उस लिमिट के अंदर नहीं बनाया जाता है तो वो स्वीकृत नहीं होगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, रीमर के किस पार्ट से चिप्स गुजरते हैं और कटिंग एज तक कूलेंट पहुंचता है? तो रीमर होता है जो हम दिल हुए खोल को फिनिश करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लूट्स, ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट चलेंगे, दिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है 124 डिग्री, 118 डिग्री, 59 डिग्री या 121 डिग्री? तो इसका सही आंसर होगा 121 डिग्री। नेक्स्ट चलेंगे, बर्नियर बेवर प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने बर्नियर डिवीजनों में बांटा गया है? 12 में, 15 में, 22 में या 24 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा 24 में। नेक्स्ट चलेंगे, गेजों के निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है? गेजों को निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है? माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, लाइट स्टील से बनाया जाता है, कास्ट आयरन से बनाया जाता है, कास्ट स्टील से बनाया जाता है? तो इस ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, एलॉय स्टील से बनाया जाता है। बल्बों में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु के बनाए जाते हैं? फिलामेंट्स होते हैं जो निकेल के बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर खा सही होगा। ग्रे कास्ट आयरन होता है टेंसाइल होता है, सुदृढ़ होता है, डक्टाइल होता है या मेलेबल होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, डक्टाइल होता है। हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर या तापमान कितना होता है? तो किसी भी मेटल का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक समान होता है, वो कितना होता है? 723 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।